गुरु और शिष्य का रिश्ता सदियों पुराना है। गुरु और शिष्य के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण। गुरु के आगे शीश झुकाने या हाथ जोड़ने मात्र से गुरु के प्रति समर्पण नहीं आता, बल्कि समर्पण का वास्तविक अर्थ है जब गुरु के प्रति मन में कोई भी संदेह ना हो और गुरु के विचारों के साथ शिष्य के विचार एक हो जाएं। डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में गुरुओं ने गुरु शिष्य की एक ऐसी अनूठी मिसाल कायम की जिसका दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। सन 1948 में बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने सर्वधर्म संगम डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी और लोगों को राम नाम से जोड़ा। सन 1960 में दूसरी पातशाही परमपिता शाह सतनाम सिंह जी को गुरगद्दी सौंपने से पहले बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने उनकी बहुत सी परीक्षाएं ली। अपने गुरु के एक इशारे पर परमपिता जी ने अपना बना बनाया घर ढाकर घर का सारा सामान लोगों में बांट दिया और परिवार का त्याग कर एक अद्वितीय मिसाल कायम की। इसी तरह पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने भी शिष्य धर्म निभाते हुए अपने गुरु परमपिता शाह सतनाम जी महाराज के हुक्मानुसार महज 23 साल की उम्र में अपने घर बार व छोटे छोटे बच्चों का त्याग कर अपना सब कुछ गुरु को समर्पित कर दिया। आज ही के दिन 23 सितंबर 1990 को शाह सतनाम जी महाराज ने पूज्य हुजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को अपना रूप बनाया और अपने साथ बिठाकर पहली बार रूहानियत के क्षेत्र में एक ऐसा नया अध्याय लिखा जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। जब गुरगद्दी पे बेपरवाह जी ने नवाजे अपने रहमो करम से, अपने वचनों से, और वचन भी ऐसे फरमाए, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, सारा साफ ही करके रख दिया दिलो दिमाग का शीशा, तो फिर तो कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी। ये नहीं कहा बेपरवाह जी ने कि हमारे बाद इनको, ऐसा एक बार भी नहीं। और कभी जब से हमें अपने साथ बिठाया एक वचन नहीं बहुवचन कहते थे। आज तो अपने गोडे में दर्द, घुटने में दर्द है, आज आप घूम के आएंगे। 23 सितंबर का वो दिन, कहने लगे भाई ये किसी से पूछे ये 23 सितंबर का दिन क्या अलग हो गया? कहने लगे जी ये दुनियादारी के हिसाब से भी ये दिन रात एक जैसे होते हैं। बेपरवाह जी कहने लगे हाँ, मौसम भी एक जैसे, कभी कभी ठंडा कभी गर्म। कहने लगे हवा भी ऐसी है, कभी चल रही है कभी बंद, रास्ता भी कहीं बढ़िया कहीं ऊबड़ खाबड़। तो रास्ते में घूम रहे थे आश्रमों के पीछे पीछे, तो कहने लगे ऐसे ही सारा ही साथ साथ चलता है। फिर मुस्कुरा के देख के कहने लगे हम भी तो साथ साथ ही चल रहे हैं। एक शिष्य के रूप में अपने गुरु के प्रति कर्तव्य, दृढ़ विश्वास व समर्पण की एक अनूठी मिसाल कायम कर हुजूर महाराज जी ने गुरु शिष्य का एक अवर्णनीय उदाहरण प्रस्तुत किया। सतगुरु को मनाने का भी ढंग होता है, मुरीद को मनाना आना चाहिए। तो हम बहुत चर्चा करते, बेपरवाह जी के घुटने में दर्द हो गया तो कैसे करें। कुर्सी बनाई, कुर्सी में उठा के हम पकड़ते, पीछे से दो लोग इधर से ऊपर लेके जाते सीढ़ियों में। फिर बेपरवाह जी कहते देखना इन पे बोझ आता है, सबके ऊपर बेचारे औखे होते हैं। हमने कहा बेपरवाह जी कुछ और कर लेते हैं। कहते ठीक है कर लो। हमने गार्डर लाए, सीढ़ियों में पहले गार्डर लगाए लंबे, जैसे 20 फुट का या 30 फुट का, ऐसे गार्डर लगा दिए और टायरों वाली चेयर ले आए। तो जैसे व्हील चेयर होती है, बहुत सुंदर सी चेयर थी वो। तो हमने वो गार्डर लगा दिए, रस्सा डाल दिया कुर्सी के, दो जने ऊपर से खींचे, हम पीछे पीछे आते। तो इस तरह से कुछ दिन चला।
तो बेपरवाह जी कहने लगे भाई ये तो ठीक नहीं। हमने कहा बेपरवाह जी बिल्कुल लगता तो ऐसे ही है, ठीक नहीं, पर करें क्या। अब आप कोई दया मेर करो, रहमत करो, कुछ करें। उन्होंने ख्याल दिया, उस ख्याल के मुताबिक यानी 4 एंगल जोड़ी, बेयरिंग जो होते हैं वो चढ़ाए, कैबिन बनाया, एक गियर बॉक्स लगा दिया और उसके ऊपर जो रस्सी होती है, तार होती है, टोचन वाली जो मोटी तार होती है वो, और वो लपेटते ऐसे, पता ही ना चलता कि कब वो लिफ्ट बन गई देसी। ऐसे ऐसे घुमाते रहते, कब ऊपर चले गए कब नीचे। कहते बेबे कहते तो कमाल ही करती, खर्चा कितना का है। ऐसे कहा जी सामने थोड़े 4 लकड़ हैं, 4 एंगल हैं, और कोई खर्चा, और वाकई खर्चा नहीं था उस पर आया। तो बेपरवाह जी बड़े खुश हुए। उस समय यही सतगुरु ने चोज दिखाए कि मुरीद और एक गुरु का रिश्ता क्या होता है। परमपिता शाह सतनाम जी महाराज के वचन हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। इन वचनों को सार्थक करते हुए डॉक्टर एमएस जी ने एक आदर्श गुरु होने की भूमिका निभाने के साथ साथ लोगों को उत्कृष्ट शिष्य बनने की भी शिक्षा दी। डेरा सच्चा सौदा के रूहानी कॉलेज में सेंट डॉक्टर एमएस जी ने लोगों को रूहानियत की शिक्षा के साथ साथ सामाजिक व नैतिक संस्कार देकर उनका व्यक्तित्व निखार कर एक अच्छे समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। गुरु जी के संस्कारों ने हमारे चरित्र का निर्माण कर हमें समाज में एक अच्छा रुतबा दिलवाया, और आज हम निश्चिंत हैं कि हमारे बच्चे भी गुरु जी की शिक्षाओं से करैक्टर के हाई हैं और नशों से दूर हैं। हम गुरु जी के इन उपकारों का देन नहीं दे सकते। टेंशन और डिप्रेशन भरे इस दौर में गुरु ही एक ऐसा जरिया है जिसने मेरी नेगेटिविटी भरी जिंदगी को पॉजिटिविटी में बदल दिया। The impact of Guruji in my life is enormous. I belong to a very humble beginning. Starting from there and becoming a senior software engineer in American Express is something I have never dreamt of. I can't thank him enough for everything. गुरु का एक वचन लाइफ बदल देता है, बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ हुआ। गुरु जी से जुड़ने के बाद उन्होंने हमारे टैलेंट को पहचाना और हमारी नेशनल लेवल तक पहचान बनाई। गुरु एक ऐसा हमसाया है जो हर पल हमारे साथ रहकर हमें हर मुसीबत से बचाता है, और वो कभी जताता भी नहीं। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨਿਖਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। Guru is everything for me. You ask me to thank my Guru, it is impossible. I can't even think of it. He has done wonders for me. From professional life to career to finding life partner, be it my health, he has always been there, guiding me in the very right direction. I owe my life to him. गुरु द्वारा किया गया हर वचन शिष्यों के लिए एक ढाल बनकर रहता है। जो शिष्य गुरु वचन मानकर नेकी, भलाई व परहित परमार्थ कार्य करते हैं तो उनके भविष्य की चिंता उन्हें नहीं बल्कि गुरु को होती है, क्योंकि गुरु की शिक्षा और सद्कर्म सदैव उनके साथ ढाल बनकर खड़े रहते हैं। दूसरे के पास सहारा नहीं होगा, आपके पास तो सहारा सदगुरु प्यारा होता है, राम अल्लाह वाहिगुरु होता है। कोई बात होती है तो आप कहते यार मेरा मालिक जाने, उसका काम जाने, कर्म कर डालो, अच्छे कर्म करते चलो, सतगुरु मौला जरूर फल बख्शेंगे। कितना बढ़िया तरीका है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई किसे कहते हैं? दूसरों का भला करने से क्या मिलता है, ये गुरुजी के बिना सब समझ पाना बहुत मुश्किल था। मैं दर दर भटक रहा था, जब गुरुजी मुझे मिले तो मेरे सारे भटकाव खत्म हो गए और मुझे सच्चे सुख का राह मिल गया। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਨਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। मेरी ज़िंदगी में तो सुख चैन का नाम ही नहीं था। बीमारी और परेशानियों ने मुझे नर्क में धकेल दिया था। पर जिस दिन से मैंने पूज्य गुरु जी के वचनानुसार सेवा व सिमरन किया, परहित व परमार्थ किया, मेरी ज़िंदगी बदलती चली गई। गुरु जी ने
मेरी जिंदगी में खुशियों के अंबार लगा दिए। सिर्फ पीर फकीर जो कहे उसके अकॉर्डिंग चलो। हमें लगता नहीं कि आने वाले समय में आपको कोई कमी आएगी। कमी तो आज भी नहीं, पर आने वाला टाइम में पता नहीं आपको क्या मालिक बख्शेंगे, ये तो वो जाने, पर बख्शेंगे जरूर। जिनके दृढ़ यकीन, दृढ़ इरादे हैं, बुलंद हौसले हैं, वो झोलियां ऐसी भरेंगे जो शायद इतिहास में कभी किसी ने भरी नहीं होंगी। पूजनीय गुरु जी की रहमत से मेरे परिवार में बहुत बरकतें आई। मेरी तरह करोड़ों लोगों को भी गुरुजी से जुड़कर जिंदगी जीने की एक नई उमंग मिली है। हमारा आने वाला कल खूबसूरत बना दिया। मेरा मौत जिहा कर्म कट के मैनू नवा जीवन दे दिता। मुझे चुनौतियों का सामना करना सिखाया। मेरी जिंदगी की सभी दुख परेशानियों को खत्म कर मेरे सपनों की दुनिया हकीकत में बदली। गुरु का साया मुझे हर आंच से बचाता है। गुरु की रहमत से मेरा हर काम संवर गया। नाज है मुझे अपने गुरु पर। ऐसे गुरु पे मैं बलिहारी जाऊं। इन जैसे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को खुशियों से महका दिया है गुरु ने। न सिर्फ इन लोगों बल्कि इनकी आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन संवार दिया है गुरु ने। गुरु जब एक बार अपने शिष्य की बाह पकड़ लेता है तो दोनों जहान में उसका साथ नहीं छोड़ता। गुरु के लिए शिष्य हमेशा बच्चा ही रहता है, इसीलिए गुरु अपने शिष्य को कदम कदम पर समझाता रहता है। एक बार का इंसिडेंस मुझे याद है कि हमारे पास एक बुजुर्ग पेशेंट आए जिनकी एक आंख की रोशनी किसी कारणवश जा चुकी थी और उनकी दूसरी आंख का ऑपरेशन करना था। बाहर कई डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था कि भाई हम आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते। वो बुजुर्ग पेशेंट हमारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आया था, बट मेरे लिए भी वो ऑपरेशन करना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। मुझे अपने गुरु के वचन याद आए कि बेटा, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए जिसमें आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आए तो आप सिमरन करें और ध्यान में जाएं। मैंने अपने गुरु के वचन याद किए और मैं थोड़ी सी देर सिमरन पर बैठी और मैंने मालिक से इस ऑपरेशन को करने के लिए रास्ता मांगा। मेरे सद्गुरु ने मुझे ख्याल दिया और मैंने वो ऑपरेशन किया और ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा। आज भी जब वो बुजुर्ग पेशेंट मेरे पास आते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं और मेरे गुरु का धन्यवाद करके जाते हैं। तब मुझे याद आता है कि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से मेरे मुर्शिद की सोच शुरू होती है। The one and only reason behind my all success, achievement and happiness in my life is reward Guruji. I cannot imagine even a single day without him being present and guiding me through all my endeavors. गुरु जी नाल जुड़न तो पहला साडी माली पोजीशन कोई बहुत ही वधिया नहीं सी। जो गुरु जी नाल जुड़े, नाम की प्राप्ति गुरु जी को पासों की, उस दिन तो बाद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होंदी रही। मालक ने वधिया नौकरी दी, मालक ने बहुत वधिया बच्चे दिते। बच्चों दी पढ़ाइयां की, होर की कारोबार की, बहुत मतलब सोचा भी सी ना, कोई मेरी औकात सी ना, अज मालक ने दिता। जे परमार्थ किते 1 रुपये का भी किया, पिता ने हज़ारां रुपया उसके बदले च दिता। इन्नी रहमत की, मैं मेरी इन्नी कोई औकात नहीं सी जो मैनू अज पिता जी ने दिता जिथे तक मैं पहुंचे हाँ। मैं पिता जी का दिल दे नहीं सकता। With the presence of His Holiness in my life, it has become magical. I can proudly state that He has shown me the path of endless joy and has provided me the key of eternal happiness, that is the method of meditation. After this meditation, I have changed as a person. I am experiencing lot of miracles in my life. I would like to say that if someone praises me today, it is not me. It is because of my Guruji. The whole credit goes to my Guruji, Saint Dr. MSG. मेरे अध्यात्मक पक्षों मेरे कर्मां ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਪ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਆਣ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨੂਰੀ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਬਸ ਉਸੇ ਪਲ ਹੀ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬਾਬਰੋਲੇ ਵਾਂਗ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ। अगर आप दृढ़ यकीन रखें, सुमरन करें, तो आपके दुख दर्द को ऐसे टीले के शिखर पे लिख देगा जो राम नाम की जरा सी हवा आने से सारे दुख दर्द उड़ जाएंगे। वो सुख आनंद परमानंद की प्राप्ति आपके दिलो दिमाग में इस तरह लिख देगा जिस तरह धरती पे कोई पहाड़ खड़ा हो जिसे तूफान भी नहीं हिला सकता। तो वो सुख शांति तो ऐसे देगा, परमानंद ऐसे, और आपके गम दुख दर्द को रेत के टीले के ऊपर लिख के पल में राम नाम की आंधी से उड़ा देगा। सब पर्वत स्याही करूं, घोलूं समुद्र माहे, धरती सब कागद करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इस सृष्टि पर गुरु ही है जो अपने भक्तों के तमाम दुखों को दूर करने का हर संभव प्रयास करता है, क्योंकि गुरु अपने भक्तों से स्वयं से ज्यादा स्नेह करता है। सच्चा गुरु पारस के समान होता है। वो अपने शिष्य को भी अपनी शिक्षाओं से पारस समान बना देता है। सच्चा गुरु आपके अंदर इतना ज्ञान भर देता है कि आप स्वयं सही गलत की पहचान करना सीख जाते हैं। गुरु ने रास्ता बता दिया, चलना सिखा दिया, उंगली पकड़ पकड़ के। सत्संग लगातार करना, उंगली पकड़ना है। बार बार आपको उंगली पकड़वाता है, समझाता है, चलना सिखाता है। कैसे चलना है रूहानियत के मार्ग पे, कैसे लेनी है तमाम वो खुशियां जो आपके कर्मों में हैं और जो कर्मों में नहीं भी हैं, वो भी हासिल कर सकते हो। डेरा सच्चा सौदा की तीनों पातशाहियों ने सब पाखंड, कुरीतियों व बंधनों से मुक्त कर ऐसा सच्चा रास्ता दिखाया जिस पर चलकर आज करोड़ों लोग अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज का जीवन संवार रहे हैं। सच्चा सौदा सुखदारा, सब बंधना तो पा छुटकारा, मिलदा सुखदासा, मिलदा सुखदासा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।